हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेखा मित्तल आज आपको बताने वाली हूँ ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्रैग्स लॉ कहते क्यों हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ब्रैग्स था और उन्होंने ये ब्रैग्स लॉ दिया। अब ये जो ब्रैग्स लॉ है ये किस पे बेस्ड है? ये डिफ्रैक्शन पैटर्न को कैसे हम डिस्क्राइब करें, यदि एक्सरे से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है मिल रहा है हमें, उसको कैसे हम इक्वेशन की फॉर्म में बता सकते हैं। तो सपोज करो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल पे जैसे ही एक्सरे गिरती है, जैसे ही एक्सरे स्ट्राइक होती है तो हमें फ्रिंजेस मिलती है। और ये फ्रिंजेस क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पे डिफ्रैक्शन होता है और वो जो डिफ्रैक्शन होता है उसकी क्या इक्वेशन होंगी, क्या उसमें हमने सपोज किया है। इस जो साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए और उस अजम्पशंस के बेसिस पे कुछ उन्होंने इक्वेशंस बताई हैं। वो इक्वेशन, वो डेरिवेशन प्लस इस ब्रैग्स लॉ का क्या यूज है, यानी कि एप्लीकेशन क्या है, वो इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल मैं ये आपको बता रही हूँ कि यदि कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल पे जैसे एक्सरे एक्सरे कैसी रेज होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जैसे क्रिस्टल पे गिरती हैं तो क्या होता है? हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। और ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है ये क्यों मिलता है? उस साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अजम्पशंस लिए और उस अजम्पशंस को लेते हुए इक्वेशन ड्राइव करी इस डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए, जिससे वो एक्सप्लेन कर सके कि डिफ्रैक्शन पैटर्न हो क्यों रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि उसने कौन कौन से अजम्पशंस लिए थे और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या इक्वेशन ड्राइव करी थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ अजम्पशंस की। जो ब्रैग साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ अजम्पशंस बताई थी और उस अजम्पशंस को लेते हुए आगे हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशन बनती है। और ये है यहाँ पे जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल एटम से बना हुआ होता है और वो एटम्स बहुत ही सिमेट्रिकली, बहुत ही सिस्टमैटिक अरेंज होती हैं। और उस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को उसने नाम दिया कि एटम्स जो होते हैं, जो क्रिस्टल के अंदर सिस्टमैटिक अरेंज है, उनको उसने प्लेन प्लेन की तरह मान लिया। एक प्लेन है, इस तरीके से उसमें क्रिस्टल्स में बहुत सारे एटम्स अरेंज होंगे। तो प्लेन 1 2 3 इस तरीके से जो प्लेन्स हैं उन पर जैसे ही एक्सरे स्ट्राइक होती है तो वो पैटर्न देती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न देती है। तो अब मैंने इसमें बता रखा है, जैसे मान लो ये प्लेन है और ये है दूसरा प्लेन उसी क्रिस्टल में। तो अब जैसे ही ये एक्सरे आएगी, एक्सरे इस पे स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से ये एक्सरे दूसरे प्लेन पर आएगी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रे 1 और ये रे 2। अब प्लेन 1 से स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट हो गई, इसी तरीके से रे 2 प्लेन से टकरा के और क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है? मान लो थीटा एंगल है और इस थीटा एंगल को हम बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल। इन दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? सपोज कर लो वो है डी। ठीक है, इस डी को हम बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। दो प्लेन के बीच में जो स्पेस है जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हमने डिनोट करा है डी से, उसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। दो प्लेन के बीच में कितनी स्पेस है? अब जैसे ही ये दो रेज स्ट्राइक होके और रिफ्लेक्ट होंगी तो किसी पॉइंट पे ये इंटरफेरेंस देंगी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, और उसी की वजह से क्या होता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न भी हमें मिलता है। तो अब ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है और जो इंटरफेरेंस हमें मिलता है वो किस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इस एंगल पे। ठीक है, और किस पे डिपेंड कर सकता है? पाथ डिफरेंस पे। कैसे? ये जो फर्स्ट रे इस प्लेन से स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट हुई और ये जो सेकेंड रे है जो इस प्लेन से स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट हुई, इन दोनों का कुछ पाथ डिफरेंस होगा। क्योंकि ये जो पाथ डिफरेंस है, इसका जो पाथ है और इसका जो पाथ है, दोनों में डिफरेंस होगा। ये ज्यादा टाइम लगाएगी और ये थोड़ा कम टाइम लगाएगी, तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज द पाथ डिफरेंस। तो अब मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट पॉइंट उसने जो अज्यूम किया था दैट इज
क्रिस्टल कंटेन पैरेलल प्लेन्स। क्रिस्टल कंटेन पैरेलल प्लेन्स मींस क्रिस्टल जो है उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, वो सिस्टमैटिक अरेंज होते हैं, और जब वो एटम जो सिस्टमैटिक अरेंज होते हैं उसको उसने बोला प्लेन। तो इस तरीके से बहुत सारे एटम्स उसमें अरेंज होंगे, तो बहुत सारे उसमें प्लेन्स हैं, उसमें से 2 प्लेन मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिए। फिर सेकेंड उसने एज्यूम क्या किया, एक्सरे इज रिफ्लेक्टेड बाय पैरेलल प्लेन्स। जैसे ही एक्सरे इस पे स्ट्राइक होती है तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है। ये फर्स्ट प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है, सेकंड प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये उसने सेकंड एजम्पशन किया, एज्यूम किया, एक्सरे इज रिफ्लेक्टेड बाय पैरेलल प्लेन्स। थर्ड एजम्पशन उसकी क्या थी, इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 रेज, इन दोनों ये जो रेज हैं इनका पाथ डिफरेंस जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो उस केस में क्या मिलेगा, हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और दूसरी बात ये है, फर्स्ट जो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, दूसरी बात ये है कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसने बताया ही नहीं, केवल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी थी ब्रैग्स साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के को कंसीडर ही नहीं किया था, केवल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी थी। तो इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 रेज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, n लैम्डा, तो उस केस में हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये उसने एज्यूम किया था। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जब ये दोनों रेज मिलेंगी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। आगे चल के जब ये दोनों रेज मिलेंगी तो जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी, जो फ्रिंज मिलेगी वो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। ये 3 अजम्पशन ब्रैग साइंटिस्ट ने माने, और उसके आगे उसके अकॉर्डिंग उसने एक इक्वेशन दी थी जो अभी हम ड्राइव करने वाले हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूं कि जो पाथ डिफरेंस है, ये जो दोनों रेज है इसका पाथ डिफरेंस क्या है। यहां तक सेम है और यहां तक भी सेम है। डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है जिसको हम कह रहे हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस है CB प्लस BD। अब ये इसको मैंने यहां पे सेंटर में इस पॉइंट को मान लिया मैंने A, प्लेन के सेंटर पॉइंट को मान लिया B, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा जिसको मैंने C कर दिया, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर, दैट इज D, क्योंकि अब हमें कैलकुलेट करना है पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो यहां तक सेम है और यहां तक भी सेम है, ये पाथ डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना है, जो कि इन दोनों रेस के बीच का जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू CB प्लस BD। ठीक है, CB प्लस BD, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। अब इसमें सबसे पहले मैं एंगल, अपन को पता ही है ये थीटा एंगल मैंने कंसीडर किया था, जिसको मैंने क्या बोला है, ग्लेंसिंग एंगल, ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं। और फिर ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा हुआ, फिर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया ना। ठीक है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, सेम कंसेप्ट लग रहा है इसमें। तो अब इसको यहां से इस नॉर्मल को हमने आगे तक एक्सटेंड कर दिया। इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस था D। अब हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में मुझे कैलकुलेट करना है CB कैलकुलेट करना है, तो मैं साइन थीटा लूंगी। साइन थीटा इज इक्वल टू BC, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, AB, और AB का डिस्टेंस आपको पहले से पता है D है, D हमने कंसीडर किया था, तो BC अपॉन D। तो निकालना क्या है, BC निकालना है, हमें ये कैलकुलेट करना है, तो BC इज इक्वल टू D साइन थीटा। कैलकुलेट करेंगे, BC हमने कैलकुलेट कर लिया, BD कैलकुलेट करना है। तो BD कैलकुलेट करने के लिए भी बिल्कुल सेम चीज है, इन ट्राइंगल ABD में हमें क्या करना है, साइन थीटा, वापस से वही चीज है, थीटा डिग्री एंगल, और BD हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। BD क्या है, परपेंडिकुलर है,
और डी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी। बहुत सिंपल इसमें फॉर्मूला लगा रखा है। तो अब बी डी कैलकुलेट करना है, तो बी डी इज इक्वल टू इधर चला जाएगा डी साइन थीटा। तो सेकेंड इक्वेशन ये हो गई थी, थर्ड इक्वेशन हमारी ये हो गई बी डी। अब बी सी भी निकल गया और बी डी भी कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो अभी तक हम सी बी और बी डी लिख रहे थे, अब इसकी वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिल गई, बीसी और बीडी की वैल्यू, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या आएगा, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। अब हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए ब्रैग्स लॉ ने क्या बताया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बताया था कि पाथ डिफरेंस जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है। तो पाथ डिफरेंस होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इस इक्वेशन को हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है, ये जो आया है पाथ डिफरेंस, इसको हम कंपेयर करेंगे तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये जो वैल्यू है ये पाथ डिफरेंस है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और वो जो उसने अजम्पशन ली थी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है पाथ डिफरेंस, तो वो एक अजम्पशन हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली। इसको जब हमने लिया तो 2d साइन थीटा टोटल किया, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो ये जो है ये है ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स इक्वेशन। तो ब्रैग्स इक्वेशन जहां पर n जो है ये नंबर है 1 2 3 4 और लेमडा वेवलेंथ है, साइन थीटा जो थीटा एंगल है, कितने एंगल पे जो एक्सरे हम क्रिस्टल पे डाल रहे हैं वो कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, कितने एंगल पे गिरी और कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है। डी इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग, दोनों प्लेन के बीच का जो स्पेस है उसको बोल रहे हैं डी, और 2 तो 2 ही है। ठीक है, तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आएंगे, और जितने भी मैंने आपको डेरिवेशंस बताए हैं उस पे न्यूमेरिकल्स और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए, ये पूरे डेरिवेशन को आप नोट कर लीजिए। अब आप ये सोचोगे कि मैंने डेरिवेशन तो आपको बता दिया कि ब्रैग्स लॉ क्या होता है, ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, बट इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ काम में आएगा, इसकी कुछ एप्लीकेशन तो होनी चाहिए। तो वो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। अब आगे जो हम देखने वाले हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, ये सारी चीजें जो हमने कैलकुलेट की है ये कहीं ना कहीं पे तो काम में आ रही होगी, तो ये कहाँ काम में आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो हमने डेरिवेशन किया जिसमें 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा आया था, तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि एक तो हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो क्यूबिकल है या फेस सेंटर्ड है या बॉडी सेंटर्ड है। तो उसमें यदि हमें लेमडा पता है, एन पता है, तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि सेकेंड चीज क्या है कि यदि हमें इंटर स्पेसिंग पता है, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस हमें यदि पता है, तो उस केस में हम एक्सरे की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इन सब में से कोई भी एक चीज यदि हमें फाइंड आउट करनी है और बाकी सारी चीजें गिवन है तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी आता है जिसमें ये सभी चीजें गिवन होंगी और एक कोई या तो वेवलेंथ फाइंड आउट करना होगा या फिर डी यानी कि इंटर स्पेस बिटवीन द प्लेन्स वो फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये दोनों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।